अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीन और अपने वीलॉग चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में आ चुकी है, विनिंग स्पिरिट में आ चुकी है, या मैं ये कहूँ कि विनिंग जो है वो ट्रेंड में आ चुकी है और वो जीतती जा रही है मैचेस। चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है या विनिंग ट्रेंड बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्चियाँ चलना बंद हो गई हैं और मेरिट पे काम हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव बात है जिसको हम हमेशा से अप्रिशिएट करेंगे और चाहेंगे कि दूसरी जो क्रिकेट के अलावा है, हॉकी है, फुटबॉल है, दूसरे खेल के शोबे हैं और दूसरे माशी शोबे हैं, फॉरेन अफेयर्स के शोबे हैं, दूसरे शोबों में भी मेरिट आ जाए और इसी तरह से हम जो है वो तरक्की करते रहें। पाकिस्तान की टीम जो है वो जिस तरह खेल रही है, इससे ज़ाहिर ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि नतीजा किसके हाथ में होता है? जीतना, हार जीत किसके हाथ में होती है? अल्लाह ताला के हाथ में। मेहनत किसके हाथ में होती है? हमारे हाथ में होती है, खिलाड़ियों के हाथ में। तो पाकिस्तानी टीम के हाथ में है मेहनत करना और कामयाबी नाकामी खुदा के हाथ में है। दुआ करना हमारे हाथ में है कि हम अपनी टीम के लिए दुआ करें, और ना सिर्फ हम अपनी टीम के लिए दुआ करें बल्कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिन प्लेयर्स के पेरेंट्स जो हैं, जिनके प्लेयर्स बेटे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन पेरेंट्स को चाहिए कि ख़ासतौर पर अपने बच्चों की सक्सेस के लिए दुआ करें, क्योंकि अगर वो सक्सेस होगी उनकी तो हमारी टीम की सक्सेस होगी, हमारी टीम की सक्सेस होगी तो हमारे मुल्क की सक्सेस होगी, और हमारे मुल्क की सक्सेस होगी तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। और इसी तरह से खेल के शोबे में, दूसरे शोबों में हम सक्सेसफुल होंगे अगर दूसरे शोबों में भी मेरिट आ जाएगी। और जिस तरह से हमारे जो टीम की जो जीत से दुनिया जो है वो परेशान हो रही है। अब आप ये तसव्वुर करें कि सिर्फ क्रिकेट टीम है जिससे दुनिया की परेशान हो रही है, इंडिया ख़ासतौर पे। उनके आप न्यूज़ चैनल्स पे जाके देखें तो आप पता चलेगा कि किस तरह से वो जो है वो पागल टाइप के हो गए। इनके समझ नहीं आ रहा इनको कि पाकिस्तानी टीम में हो क्या गया है, और इनको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से मुकाबला करेंगे पाकिस्तानी टीम का। तो हम दुआ करेंगे यही टीम इसी तरह से मेरिट पे चलती रहे चैम्पियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के लिए ज़रूरी हम वहाँ पे डिलीवर करें। उन मैचेस में डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ार अभी तो नज़र आ रहा है दूसरी टीमें भी हो सकता है इतनी एफर्ट्स ना लगा रही हो, लेकिन वो चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगी। तो वो चैलेंज देंगी पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तान को वो चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयार होना है। ये तो अभी जो है वो मैचेस चल रहे हैं 1-1 कंट्रीज़ के दरमियान। अब जो मैच होंगे वो तो आप पता है कि कितनी टीमें होंगी सामने, उसमें चैलेंजिंग सिचुएशन होती है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होता। एक टूर्नामेंट का प्रेशर होता है, उस टूर्नामेंट को प्रेशर को बर्दाश्त करना ये पाकिस्तानी टीम को करना होगा। नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस टैलेंट, इस जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के प्रेशर को एक्सेप्ट करें और विन करें। और आप लोगों की दुआएं होंगी, इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान की टीम यहाँ पे मेरिट चल रहा है क्रिकेट में, इंशाल्लाह हॉकी में भी हम मेरिट देखेंगे, फुटबॉल में भी देखेंगे, दूसरे शोबों में भी देखेंगे मेरिट। इसी तरह से हम अपने लोगों के लिए दुआएं करें। अपने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, वो हमारे लोग हैं, वो जो हैं हमारे लोग हैं, हमारे लिए काम अपने लिए करते हैं। लेकिन जब वो सक्सेस होती है तो वो हमारे मुल्क की सक्सेस होती है। वो करते खुद के लिए काम है, हर आदमी अपने लिए काम करता है, लेकिन जब वो सक्सेस होता है तो हमारे मुल्क एज अ होल, हमारे मुल्क की सक्सेस होती है, वो हमारी सक्सेस होती है। लिहाजा हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि हम जब हमारे लोग कहीं पे भी सक्सेस करते हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, यूरोप में है, अमेरिका में है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो बज़ाहिर वो पाकिस्तान को जो है वो सक्सेस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो ये हमको ज़रूर याद रखना चाहिए। हम इंडिविजुअली सक्सेसफुल होंगे तो हम एज अ होल सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो हमारे मुल्क को आगे ले जाएगा, हमारे मुल्क का नाम बनाएगा, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनाएगा, हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में काम आएगा। हमारे मुल्क में टैलेंट है, ये लोग जानते हैं दुनिया में। यही वजह है कि लोग हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हमारे पास माशी लोग भी हैं जो टैलेंटेड है। 5 years प्लान जो दिया था साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान के
फॉरेन मिनिस्टर महबूब हक ने दिया था। तो इस तरह से हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमको आगे नहीं आने दिया जा रहा। और ये क्रिकेट में भी हो रहा था, आपने देखा था टांगे खींच रहा था जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हमने बहुत सक्सेसफुली आगे आए। और ऊपर वाले का एहसान है, उसके साथ के बगैर, अल्लाह ताला के साथ उसके जो है वो हिमायत के बगैर हम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। याद रखें, चैम्पियंस ट्रॉफी इस तरह से वर्ल्ड कप भी था 1992 का वर्ल्ड कप में हम फेवरेट नहीं थे, 1992 में, इसके बावजूद हम जीते हैं। तो लिहाजा ये याद रखें, फेवरेट हम इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें थे, जिसमें हम कहते थे, हमारा तराना था कि यकीनन हम जीतेंगे और हम तो यकीनन जीतेंगे, ये हमारा तराना था। और उस में हम शायद सेमीफाइनल में हम हार चुके थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो ये सक्सेस जो है बिल्कुल टोटली अल्लाह ताला के हाथ में। तो 1992 में हम जो फेवरेट नहीं थे, जीत गए, अब हम फेवरेट हैं वापस से। तो अब दुआएं चाहिए, हम यकीनन जीतेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। और बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।